ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य, यश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा का अर्थ होता है असीम अथवा अपार फल देने वाली। इसी कारण इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। अपरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा और दयालु राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और सम्मान को देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता था। उसके मन में राज्य प्राप्त करने की लालसा बढ़ती गई। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया ताकि किसी को इस अपराध का पता न चल सके। अचानक मृत्यु और अधर्मपूर्ण हत्या के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली और वे प्रेत योनि में भटकने लगे। वे जंगल में आने जाने वाले लोगों को डराने लगे। उस क्षेत्र में भय और अशांति फैल गई। कुछ समय बाद उस वन से एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। उनका नाम था धौम्य ऋषि। उन्होंने अपने तप बल से जान लिया कि वहाँ एक पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाकर पूरी घटना का ज्ञान प्राप्त किया और राजा महिध्वज की आत्मा को मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। धौम्य ऋषि ने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। इसके बाद उन्होंने उस व्रत से प्राप्त समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए और दिव्य स्वरूप धारण कर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। व्रत का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरादेशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, पूर्वजों को शांति मिलती है, भय और दुख दूर होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस व्रत का फल तीर्थ, स्नान, दान और यज्ञ के समान बताया गया है। व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, फलाहार या निर्जला व्रत रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, रात्रि में भजन कीर्तन करें, अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें और दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।